नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया की एक पॉपुलर बैंक के बारे में। पॉपुलर मतलब इंडिया के नंबर वन बैंक के बारे में। तो नाम में ही आपको पता चल चुके हैं कौन सा बैंक के ऊपर आज चर्चा करने वाला हूँ। चलो सबसे पहले मैं वो बैंक का नाम दिखा देता हूँ। नाम है एचडीएफसी बैंक। मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एचडीएफसी बैंक बेस्ट तरीके से काम बैक किया है और मुझे लगता है जिस तरीके से स्ट्रेटेजीज बना है उस स्ट्रेटेजीज को ब्रेक करके अभी एक बड़ा धमाका दिखाने वाला है। तो एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेटजीज दिखाने से पहले मैं अगर बैंक की डेटा को देखूं, मतलब निफ्टी बैंक सारे बैंक का जो इंडेक्स है उसको अगर देखूं तो अभी भी वो डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक के ऊपर जिस तरीके से 2000 मतलब 2024 में अगस्त मंथ में एक सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद बिग बाउंस किया और प्रीवियस जो हाई था उसको भी ब्रेक किया था। मतलब स्ट्रांगली यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। तो याद रखिएगा जब भी इस तरीके से कोई भी लेवल्स को ब्रेक करता है तो हमेशा वो एक बार रिटेस्ट करके अगर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनता तो एक बड़ा धमाका होता। हुआ कुछ ऐसा, यहाँ से एक स्ट्रांगली रेड कैंडल बने और वो भी वॉल्यूम के साथ। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली गिरते चले गए और करंटली जो इसका सपोर्ट लेवल है वो करीबन 49,733 के आसपास। तो आप कहेंगे सर आप तो एचडीएफसी बैंक के बारे में चर्चा करने वाले थे, तो आप बैंक निफ्टी क्यों दिखा रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है, एचडीएफसी बैंक के पास। तो एचडीएफसी बैंक जिस दिशा में मूव करेंगे उसी दिशा में इस बैंक निफ्टी भी मूव करने का कोशिश करेंगे। तो बड़े बैंक अगर मूव जिस जिस साइड में करेंगे उस तरीके से पूरा सेक्टर ही उस साइड में मूव करने का कोशिश करेंगे। तो चलो अभी क्या सचमुच बैंक निफ्टी की तरह एचडीएफसी बैंक भी करेक्शन में है, क्या उसका भी टेंट नेगेटिव में है। चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। अगर मैं चार्ट को एक बार आपके सामने ओपन करूं और सारे स्ट्रेटजीज को मैं हटा दूं, ध्यान देना एचडीएफसी बैंक का जो लाइफ टाइम हाई था यहाँ पे, मतलब कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है, यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी किए, यहाँ पे भी किए, यहाँ पे भी किए। और ध्यान देना एक चीजों को, बार बार वो रेजिस्टेंस फेस तो कर रहा है और जब नीचे आ रहा है तो जो प्रीवियस लो था उससे ऊपर लो बने फिर से बाउंस किया, उससे ऊपर लो बने फिर से बाउंस कर रहा है। मतलब कंपनी यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि कंपनी अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो जो अप ट्रेंड में जाने वाला है ये तो सही है, तो कहाँ तक जा सकते हैं, किस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले मैं हमेशा उस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस देख चेकआउट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का परफॉर्मेंस को दिखाने से पहले अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। देखिए कंपनी बता रहा है, एचडीएफसी बैंक बता रहा है कि ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, करीबन करीबन 1000 से भी ज्यादा ब्रांचेस कंपनी ओपन करने जा रहा है और 2024 के अंदर अंदर। और ये बता रहा है कि टोटल जो ब्रांचेस इसका हो जाएगा करीबन 13,000 से भी ज्यादा, और वो भी 3 से 5 साल के अंदर अंदर। तो सोचिए कंपनी कितने ब्रांचेस को ओपन करने जा रहा है। जितना ब्रांच ओपन मतलब उतना काम, उतना काम मतलब उतना रेवेन्यूज और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि माइक्रो लोन्स ऑफ फॉर वुमेन्स। देखिए सरकार के कहना है अगर किसी भी कंट्रीज को, ये सरकार का नहीं, ये हर जगह पे देखा जाता है कि अगर किसी भी कंट्रीज में घर की वुमेन्स अगर काम पे लगे तो उस कंट्रीज का भी डेवलपमेंट होता है, उस मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे इसीलिए माइक्रो लोन्स कंपनी लेके आ रहा है और वो भी वुमेन्स के लिए, घर की औरतों के लिए। और वो भी देखिए एचडीएफसी बैंक हैज रिसीव 500 यूएस डॉलर, और वो भी मिलियन में, मतलब 500 मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम आईएफसी, इंक्रीज एक्सेस ऑफ द फाइनेंशियल फॉर वुमेन्स एंड स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस। मतलब रूरल एरिया में, सेमी रूरल एरिया में, गांव गांव में जाकर जिस तरीके से देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस जिस तरीके से स्मॉल फाइनेंस कंपनी लोन दे रहे थे उसी तरीके से लोन्स अभी एचडीएफसी बैंक भी देने वाला है। यहाँ पे खासियत एचडीएफसी बैंक का ही मिलेगा, क्योंकि देखिए एक चीज को ध्यान रखना, आज आरबीआई ने रूल्स पब्लिश किया कि कोई भी बैंक्स अनसिक्योर लोन को पब्लिश नहीं कर पाएंगे और सिक्योर लोन को ही उसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो अभी सिक्योर और अनसिक्योर लोन में फर्क क्या है। अनसिक्योर लोन का मतलब होता है जो लोन कस्टमर को दिया जाता है उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी प्रॉपर्टीज गिरवी नहीं रखता तो उसको अनसिक्योर लोन कहा जाता है। तो सिक्योर लोन किसको कहा जाता है, जहां पे कोई प्रॉपर्टीज गिरवी रखे,
चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो घर का कागजात हो, कोई भी मतलब प्रॉपर्टीज गिरवी रखे तो उसको सिक्योर लोन कहा जाता है। तो हमेशा एचडीएफसी बैंक सिक्योर लोन के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। अभी जो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम करने जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस और वो भी वुमेन्स के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा शायद मुझे लगता है अनसिक्योर लोन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। फिर भी कंपनी यहाँ पे कोई ग्रुप वाइज लोन नहीं देना चाहते। कंपनी सीधा सीधा वुमेन्स के लिए जो काम करते हैं, जो छोटे बिजनेस करते हैं, तो उसी लोगों को लोन देने वाला है। तो लोन देने के लिए वो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखेंगे ही। तो इसका सीधा सीधा फायदा इस बैंक को मिलने वाला है। साथ ही साथ क्रॉस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए आज मार्केट जो चल रहा है ना, पूरा पूरा का पूरा क्रॉस सेलिंग में। अभी क्रॉस सेलिंग होता क्या है, मान के चलिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको वो बेचने का कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी ऑफर देकर। तो दूसरे, मान के चलिए एक प्रोडक्ट आपको बेचा और साथ ही साथ उसके साथ और एक प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में बेच दिया, तो इसको कहा जाता है क्रॉस सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग में बैंक बहुत इंपॉर्टेंसली लेवल में यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही साथ देखिए एक्सप्रेस वे टू टू व्हीलर मेगा लोन मेला, मतलब कंपनी दो टू व्हीलर्स के लिए भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से जगह पे लोन देने का जो मेला है वो लगा चुके हैं। वहां पे भी कंपनी का फायदा मिला है। यूज्ड कार लोन, मतलब कार लोन के भी ऊपर कंपनी काम कर रहा है महाराष्ट्र में, थाने में। साथ ही साथ पिक्सल, तो एचडीएफसी बैंक इंदौर में जो पिक्सल है वो डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी अनाउंसमेंट कर रहा है। डिजिटल क्रेडिट कार्ड को भी बेचा जा रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट देखकर एक क्लियर कट आपको अंदाजा लग जाएगा कि एचडीएफसी बैंक कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रांग है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी बैंक के ऊपर काम करने से पहले इस पॉइंट को जरूर ऑब्जर्व करना। अभी देखिए कंपनी का वैल्यूएशन में पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। तो आप कहेंगे सर इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो तो बहुत डिफरेंस है। हाँ, आपकी बात सही भी है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है। अगर मैं इसी का पी रेशियो मैं अगर प्रीवियस डेटा से देखूं, जो कोविड के लेवल में इसका पी रेशियो था 18 के आसपास, वही जगह पे आज इसका पी रेशियो चल रहा है। तो कोविड के बाद किस तरीके से बाउंस किया था, तो यहाँ से भी अगर बाउंस करे तो ऑब्वियसली शेयर ऊपर जाने का चांसेस है। दूसरी बात, इस कंपनी का अगर पीबी रेशियो देखूं, तो पीबी रेशियो देखिए, जो कोविड के लेवल में इसका पीबी रेशियो था 2.9, और आज इसका पीबी रेशियो कितना है 2.8 के 2.9 के आसपास। मतलब पीबी रेशियो साथ ही साथ पीई रेशियो दोनों ही सस्ते लेवल में देखने को मिला, और सस्ता होने के कारण कंपनी यहाँ से एक बूस्ट होने का चांसेस है। हम लोग गलती क्या करते हैं आप जानते हैं, हम लोग गलती यही करते हैं कि अच्छे कंपनी को कभी भी सस्ते में खरीदते ही नहीं है। हम लोग यही देखते हैं कि कंपनी भाग रहा है, चलो बाय कर लो। जब कंपनी डिस्काउंट में दे रहा है, सस्ते में दे रहा है अच्छी कंपनी, तो हम लोग खरीदारी नहीं करेंगे। बेसिकली शेयर के ऊपर अगर यही चीज कोई शॉपिंग मॉल में दे दे, मान के चलिए कोई ब्रिटानिया बिस्कुट का पैकेट जो बाजार में मान के चलिए 50 रुपीज में मिल रहा है, और वही किसी मॉल में अगर डिस्काउंट में 40 रुपीज में दे रहा है, तो लोग उसको खरीदने के लिए मतलब तामझाम लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कि अच्छे प्रोडक्ट खरीदने में हम लोग संकोच नहीं करते हैं, मगर अच्छे शेयर सस्ते दामों में खरीदने में संकोच करते हैं। देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप स्मार्टली सोचिए। तो कंपनी के देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट है इस बार वो भी जबरदस्त आया है। जो सोच रहा था कि कंपनी का रिजल्ट इस बार किस तरीके से आएगा, सचमुच में बहुत शानदार रिजल्ट किया। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट भी बहुत शानदारली ग्रोथ किया। तो सोचिए जो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इतना स्ट्रांग है, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ इस बार हाईएस्टली देखने को मिला, तो कंपनी तो रिटर्न ज्यादा देगा ही। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर देखा जाए तो जो मतलब बोरिंग्स है वो 17 लाख से सीधा सीधा 21 लाख हो गया था, और इस बार कितना हो गया 31 लैक्स। तो 10 लाख ज्यादा लोन इस बार कंपनी बोरिंग्स उठाया, मतलब ज्यादा लोन लेने के लिए ज्यादा बोरिंग्स उठाया। तो बिजनेस बड़ा करने के यही सही तरीका है, और यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो इस कंपनी के इन्वेस्टर। देखिए हम लोग इतने दिनों से देख के आ रहे हैं कि एफआईएस लगातार माल बेचते जा रहा है, माल लगातार एफआईएस बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एफआईएस माल नहीं बेचा, उल्टा माल को खरीदारी किया है। डीएस ने भी माल को नहीं बेचा, तो पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी, छोटे मोटे क्वांटिटी को बेच दिया। तो सीधा सीधा कहूँ कि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। तो यही सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम किया, चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर इस प्लेन चार्ट को मैं देखूं तो इसके ऊपर मैं स्ट्रेटेजीज को ऑन कर रहा हूं, जहां पे मैं स्ट्रेटेजीज को
मतलब रेंज मुझे मिला, उस रेंज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी टॉप हुआ था, यहाँ पे भी टॉप हुआ, यहाँ पे भी टॉप हुआ, यहाँ पे भी टॉप बना। मतलब बार बार एक टॉप मतलब एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बने। तो इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस से सेकंड रेजिस्टेंस तक एक क्या बने, एक कप बने। उसके बाद देखिए एक छोटा सा क्या बने, एक हैंडल बने। मतलब कप के बाद हैंडल बन चुके हैं। हैंडल बनने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिल चुके थे और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला था। मतलब यहाँ पे मेरा पोजीशन बन चुके थे। अभी देखिए बनने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, करेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए कंपनी छोटा मोटा करेक्शन करके फिर से उसको रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो एक बार अगर रिकवरी करे, जो टोटली जो कप का साइज है, यहाँ पे जो टोटली कप का साइज है, इसी कप का साइज को मैं मार्किंग करके ऊपर बिठा दूं। मैं एक बार आपको बिठा के दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज लिया, इस रेंज को लोअर साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग किया। रेंज मार्किंग करने का जो मतलब रूल्स, सॉरी, जो टूल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सारे डेटा मैं ट्रेडिंग व्यू से दिखा रहा हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू में जाकर अकाउंट्स कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस डेटा को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा 22% तक जाने का चांसेस है। तो एक बिग बाउंस होने का चांसेस है, बिग बाउंस होने का यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला है। तो लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि मार्केट गिर रहा है, क्या बैंक एचडीएफसी बैंक ऊपर जा सकते हैं। देखिए सीधा सीधा मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को प्लीज एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। आप सिर्फ के सिर्फ इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को एज ए एडुकेशन पर्पस में लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है नहीं। मैं सारे पॉइंट्स को आपको एडुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। तो चीजों को समझकर सीखकर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।